हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल संजीव एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को टोटल 23 ऑब्जेक्टिव बताए थे और आज के इस वीडियो में 24 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यदि उस पिछले वाले वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि वे सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज की इस बेहतरीन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण कितना है x+2 इंटू में 3x-1 बराबर 0 का हल है। हल मतलब वही जो आप मूल में ज्ञात करते थे, बस सिंपल सा प्रोसेस। जैसे देखिए x+2 है, इसके बराबर क्या रखेंगे 0, और 3x-1 है तो इसके बराबर भी हम क्या रखेंगे 0। अब हल निकाल दीजिए, x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू यहाँ से 1/3, तो x का वैल्यू -2, 1/3। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। बहुत ही सिंपल सा सवाल, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल है, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। मतलब x² - 5 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसका जो मूल निकालेंगे वह कैसी संख्या होगी, ये चीज़ें आपको बताना है। इसका सबसे पहले तो मूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 5, और x बराबर ±√5। अब देखिए इसमें चिन्ह प्लस भी है और माइनस भी है, √5 भी है। तो अब ध्यान दीजिए, प्लस -√5 को कैसी संख्या हो जाएगी, एक पूर्णांक संख्या, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर कितना है 0 है। इसके मूल वास्तविक एवं समान क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर -b/2a, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर कितना है 0 के मूल बराबर हो तो ये कंडीशन में क्या होगा। तो जब द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो क्या हो जाता है, b² - 4ac बराबर 0। ये चीजें आपको ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको आगे बनाएं तो b² बराबर क्या लिख सकते हैं, -4ac बराबर के उस साइड जाएगा तो +4ac, तो यही हो जाएगा सही आंसर। मतलब b² बराबर 4ac देखिए कि कहाँ पर है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² से बड़ा 4ac क्या है, b² से बड़ा 4ac क्या चीजें हो जाएगी, b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब b² - 4ac का मान माइनस में आएगा और ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कैसा हो लगा, तो इसका कोई हल नहीं, मतलब वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। जब b² - 4ac बराबर 0 होगा तब क्या हो जाएगा, दो वास्तविक मूल और समान हो जाएगा, ठीक। और जब b² - 4ac का मान क्या, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा 0 से बड़ा, तब क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, मतलब वास्तविक और असमान। और जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा तब उस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब उस द्विघात समीकरण का हम मूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां से अब आसान सवाल का शुरुआत होता है। समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद बताना है। क्या बताना है, 30वां पद, मतलब a 30। इसको अगर फॉर्मूला पे लिखे तो क्या लिखेंगे, a + 29d। तो समांतर श्रेणी से a का मान बताइए कितना, 10 प्लस में 29 गुने d क्या होता है, सार्वअंतर, और सार्वअंतर बराबर 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 निकल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए 10 माइनस में 29 या 87, या 10 में से 87 घटाएंगे -77। देखिए ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी में है -77, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ओके। देखिए 30 नंबर सवाल क्या है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का क्या बताना है आपको, 11वां पद का मान बताना है। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, a11 बराबर a + 10d। अब यहाँ से समांतर श्रेणी से a का मान -3, अब प्लस में d का मान कितना है 10 गुने d का मान जब निकालेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए सार्वअंतर हम निकालें
तो -1/2, अब फिर माइनस में -3 तो +3, अब बट्टा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो -1 + 3 दूना 6, घटाइए कितना हो जाएगा 5/2। तो सारबंतर कितना आ गया 5/2, यहाँ लिख देंगे 5/2। 2 से अगर काटेंगे इसको तो 2 पंचे 10, तो -3 +5 25। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 22 3 25 मतलब 22। तो A10, तो यहाँ पर इस AP का 11वां पद कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरह से आपको 9वां 10वां 50वां 100वां पद जितना भी पद निकालना रहे तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी का 10वां पद है। 10वां पद देखिए इसी तरह का प्रश्न आ रहा है। तो A + 10 बराबर कितना हो जाएगा A + 9D। A का मान सारबंतर से 2, अब प्लस में 9 गुने D का मान कितना है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा D का मान 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 + में 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 45 और 2 को जोड़ने पे 47 आ जाएगा। और 47 देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी में है। तो इस AP का 10वां पद कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। क्या है, त्रिभुज ABC में एक ABC हम त्रिभुज बना लेते हैं। ABC ये त्रिभुज हो गया। अब DE समांतर क्या है, DE समांतर BC, यहाँ पर एक हम रेखा खंड खींच दिए जिसका नाम DE दे दिए। ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक, क्योंकि D समांतर BC इसलिए हो जाएगा AD/DB अब बराबर में AE/EC। ठीक, तो AD और DB का मान कितना है 5/3 बराबर में AE/EC। तो यहाँ से AE का मान 5 और EC का मान 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है पूरा AC, तो पूरा AC भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। AE 5 और बट्टा में AC 8, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 33 नंबर में, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। क्या है, DE समांतर BC। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपात, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा AD/DB या बराबर में AE/EC। क्या हो जाएगा AD/DB अब बराबर में AE/बट्टा में EC। तो AD और DB का मान x/16, तो यहाँ लिखेंगे x/16 बराबर AE/EC, तो 34/17 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 17 दूना 34, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 दूना 32। तो x का मान हमारे पास कितना 32। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों में ABC और DEF, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। मतलब जो दिया गया है ABC, तो ABC और एक है DEF। क्या है DEF। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये चीजें आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट प्रमेय होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके समानुपाती भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए AB किसके समानुपाती होगा D के, तो AB/D और इसका क्या हो जाएगा फिर इसी तरह BC किसके समानुपाती होगा EF का, तो यहाँ पर हो जाएगा BC/EF का होल स्क्वायर। और इसी तरह AC/DF के C/DF इसका वर्ग। अब चेक कीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है, AB/D का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज समझिए क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका बताना है DEF। और ये दोनों त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना 10 गुने 10। अब बट्टा में इसका भी वही √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो DEF का भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने 5। अब देखिए √3/4 कट गया, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यहाँ पर हो गया 4/1। अनुपात बताना है तो 4:1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह के मैथ का और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण सवाल के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो से अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।